प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में बंसल न्यूज़ की, जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और 5 दिवसीय दीप पर्व दीपावली अब फिर एक विदाई की दहलीज पर है। कोई जाता है तो फिर से आने के लिए जाता है। दीपावली भी जा रही है तो ये बताने के लिए जा रही है कि मैं फिर लौटूंगी अगले वर्ष फिर इसी उत्साह के साथ। और ईश्वर करे कि हम सब के जीवन में जो भी चुनौतियों के 2 वर्ष 2020 और 21 हमने देखे हैं, ये समाप्त हो। चुनौतियां हमारे जीवन से या रहें भी तो ईश्वर इतना सामर्थ्य दे कि हम उन चुनौतियों से बहुत ताकत से, शक्ति से, प्रसन्नता से जूझ सकें। क्योंकि चुनौतियों के हटने का वरदान मांगना, जिसने मांगा भी अतीत में अगर देखें तो वो भी अमोघ नहीं रहा कभी। तो शायद ये ईश्वर प्रदत्त है कि चुनौतियां तो रहेंगी ही रहेंगी आपके जीवन में। लेकिन अब जबकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो भाई दूज के साथ ये पर्व 5 दिवसीय दीप पर्व अब विदाई की दहलीज पर है। लेकिन भाई दूज हमें फिर ये बताता है कि आखिर हमारे त्यौहार और उनमें परस्पर गुथे हुए हमारे संबंध और रिश्ते, ये निश्चित तौर पर कोई ना कोई संदेश अपने आप में समेटे रहते हैं। लेकिन इन संदेशों को हम कई बार रूढ़ी के अर्थ में, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं। अब भाई दूज है तो टीका होगा, भाई बहन के यहाँ जाएगा या बहन भाई के यहाँ आएगी, और वस्त्रों का आदान प्रदान भाई की तरफ से, या बहन भी कई बार लाड़ में अपने छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए लेकर आती है स्नेह में। लेकिन इससे परे जो चीज़ है, मुझे लगता है कि ये त्यौहार हमें सबसे अधिक इसी तरफ ले जाते हैं। लेकिन हम उनके उत्सवी पक्ष में कई बार इतना उत्सवी और रूढ़ी वाले पक्ष में, रूढ़ी से मेरा आशय ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब चीज़ है। रूढ़ियाँ बहुत अच्छी भी होती हैं और बहुत ख़राब भी होती हैं। ख़राब रूढ़ियों को छोड़ा जाना चाहिए और अच्छी रूढ़ियों को, जैसे प्रेम करना, अगर इसको आप रूढ़िवादिता माने तो इससे बढ़िया रूढ़िवादिता क्या होगी। तो क्या है ये भाई बहन का संबंध जो भाई दूज पर हमें फिर संकेत करता है, हमारी तरफ आता है, हमसे कहता है कि इस नेह बंधन को, जिसको रक्षाबंधन के साथ भाई दूज पर हम बहुत बेहतर फिर एक बार रीडिस्कवर करते हैं, है क्या। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत प्रणाम करता हूं। और अब जबकि विदाई की दहलीज पर ये 5 दिवसीय पर्व और भाई दूज हमारे सामने, किस तरह से आप देखते हैं? आप बड़ी अच्छी पृष्ठभूमि लेकर चले हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि चुनौती जीवन से ख़त्म नहीं हो सकते। उत्सव होते ही हैं चुनौती के लिए मनोबल प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास मनोबल नहीं होगा जी, तो आप चुनौतियों का मुकाबला कैसा करेंगे? आप देखिए, जब विभिन्न अवसरों पर गीत तो कई बार बजते हैं, लेकिन अगर 26 जनवरी और 15 अगस्त को शहीदों की शहादत पर या वंदे मातरम या देश है मेरा जैसे गीत बजते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं। हमारी जो बाहें हैं वो फड़कने लग जाती है, वो स्फूर्ति हमारे अंतर्चित्त में उत्पन्न हो जाती है। तो जितने भी उत्सव हैं, जितने भी व्रत हैं, वो हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने आते हैं। आप ये मान लीजिए कि जीवन यदि गाड़ी है तो उस गाड़ी में पेट्रोल डलाने की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है। और ये व्रत और उत्सव हमारे जीवन में उस ईंधन की प्रतिपूर्ति करते हैं। भागम भौड़ भाग दुनिया में जहाँ हम दौड़ते चले जाते हैं भौतिकता के लिए, रुकने के लिए कहीं पड़ाव नहीं होता, अपनों से मिलने के लिए पड़ाव नहीं होता। जो कुछ करते हैं वो अपनों के लिए करते हैं, उनके साथ समय बिताने के लिए पड़ाव नहीं होता। तो हम आभार व्यक्त करें सनातन संस्कृति की विभिन्न परंपराओं को, जो भागते हुए हमारे कदमों को रोकती हैं और कहीं स्वामी जी, बस कितनी सुंदर आपने जब ये बात आप कह रहे थे तो मुझे दूर देश से आया हुआ पुत्र दीपावली पर घर आया और माता पिता को चार्ज करता हुआ वो पुत्र या पुत्री नज़र आया। इसी तरह माता पिता अगर अपने पुत्र के पास कहीं दूर बेंगलुरु, चेन्नई, अमेरिका पहुँचे दीपावली के लिए, वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या। एक सुध बुध
की जो प्रक्रियाएं जी हैं हाँ। सुधशील भी हो जाते हैं और बुद्धशील भी हो जाते हैं। दायित्व के प्रति चेतनावान भी हम हो जाते हैं। और इन दायित्वों को लेकर ही देखिए, ये मूलतः आज के पर्व का नाम है यम द्वितीया। आज के पर्व का नाम है यम द्वितीया। मूलतः ये पर्व जो पुराणगत प्रचलित अर्थ है, तो सूर्य के जो दो पुत्र हैं, एक पुत्र एक पुत्री, और एक जो ऐसा पुत्र है जो सूर्य की पत्नी संध्या ने छाया का स्वरूप धारण करके उत्पन्न किया है, वह है शनैश्चर। नीलांजन क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नामामि शनैश्चरम। तो शनि महाराज हैं। अब तीन धुरी में है। एक अविरल भक्ति का संदेश देते हुए कालिंदी बनकर बहती है यमुना। यम जो हैं धर्मराज हैं, जो तुला लेकर बैठे हुए हैं, धर्म तुला, और जहाँ कर्म फल का शुभाशुभ फल प्रदान करने का वो काम करते हैं। न्यायाधीश धर्म भी हैं, न्यायाधीश शनैश्चर भी हैं, क्योंकि ये आत्म के पुत्र हैं ना, सूर्य आत्मा है, आत्मा के पुत्र हैं। और न्याय की इस तुला के बीच में अविरल बहती हुई भक्ति है। तो जो न्याय की तुलाओं में नहीं तुलना चाहते हैं वो भक्ति के साथ बह चलें, क्योंकि भक्ति होने पर आप विषय विरक्ति से हो जाएंगे, आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो जब आपके पास भक्ति ही रहेगी तो फिर उस समय आपके अंतर्द्वंद में विकार रहित होने के कारण न्याय में आपको केवल और केवल आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कालिंदी यानी यमुना अपने भाई को के माथे पर अभिषेक सजाने के लिए जाती है। दूज का अर्थ होता है इन नयनन को यही विशेष, ते मोहि देखे मैं तो ही देख, और देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। देखिए सनातन संस्कृति में क्या होता है, दूज को समझिए, ये विशिष्टाद्वैत है, ये दो नहीं है यहाँ पर। ये दूज का अर्थ होता है जब एक दो रूपों में प्रकट होता है तब दूज होते हैं। जब एक दो रूपों में माता पिता गृहस्थ जीवन में आते हैं तो आपको संतान की अभिलाषा होती है, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ संतान आए। लेकिन आप ध्यान रखो, बोलने की भाषा जो भी हो, आपके अंतर्चित्त में सबसे पहले ये बात आज भी बनी रहती है कि आपके यहाँ पुत्र हो, आपके यहाँ लड़का हो। जिनके यहाँ पुरातन समय में लड़का और लड़कियाँ हुआ करते थे, अर्थात संतान के दो स्वरूप हुआ करते थे, पुत्र और पुत्रियाँ, उनका जो तुला था, उनका जो प्रेम तुला था, वो एक पक्ष का तुला जो है संतान के प्रति यानी पुत्र के प्रति अधिक झुका हुआ रहता था। लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाए। पुत्र के प्रति अधिक झुकाव का कारण दो है। माता भी चाहती है कि उसका पुत्र पुरुषार्थी बने, और बहन भी चाहती है कि पुत्र उसका पुरुषार्थी बने। कारण क्या होता है, बहन अपने घर चली जाती है तो उसको लगता है कौन देखेगा मेरे माता पिता को, भाई देखेगा ना। आप ध्यान रखिए, एक बहन दुख के कितनी असह पीड़ा पर भी रहेगी परिवार में, तब भी उसको इस बात का संतोष रहता है कि मेरा भाई मेरे माता पिता का ध्यान रख रहा है। पुत्र की जिम्मेदारी उसमें दोहरे मापदंड में होती है। बहन की कोई आकांक्षा नहीं, वो ये नहीं चाहती कि भाई उसको धन दौलत रुपए पैसे दे। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं, राखी के दिन ठिठोली में कहते हैं कि ले मैंने तेरे लिए गिफ्ट लाया है। वो प्रेम की भाषा में बहुत अच्छा है, लेकिन बहन का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि भाई उसका सन्मार्गी हो, अच्छा हो, उसके जीवन में आनंद हो। भाई के बारे में यदि कोई शुद्धतम विचार रखती है उसके विकास का, तो केवल बहन है। वो बहुत भाग्यशाली भाई होता है जिसके आंगन में बहन होती है, ये भूलिए नहीं। तो धर्मराज जब विद्यमान होते हैं तो धर्मराज को भी आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। धर्म अपनी बहन को, यमुना को अत्यंत स्नेह करते हैं। तो आज के दिन बावली यमुना जो है वो पहुंचती है भाई के यहाँ राखी बांधने, और रूठे हुए भाई शनि को भी बुलाती है। शनि जो है स्वभावतः तेज है, तेज प्रक्रिया के व्यक्ति, तो वो शीतल कहाँ रहते हैं, यमुना जी के सामने। अच्छा। यमुना उन्हें पुकारती, भैया आना है। तो आज जो है दो न्यायाधीशों का मिलन भी होता है। धर्मराज के यहाँ शनि पहुँचते हैं, ध्यान रखिएगा। दो भ्राताओं का मिलन होता है, और वहाँ एक पिता अपने समग्र परिवार से भी मिलता है। एक पिता अपने समग्र परिवार से भी मिलता है, क्योंकि पिता का ही बैर है। शनि जो है चूंकि क्रोधावस्था को रहते हैं हमेशा, इसलिए सूर्य उनसे रुष्ट रहते हैं। तो सूर्य भी आज अपने पुत्रों के बीच में वहाँ विद्यमान रहते हैं। तो वहाँ अनेकों अनेक प्रकार की भेद बुद्धियाँ एक हो जाती हैं। ते मोहि देखे मैं तो ही देख। तो आज के व्रत में बहनें धर्मराज की तरह अपने भाई को देखती हैं कि मेरा भाई धर्मराज बने। धर्मराज होने का अर्थ ही होता है कि जो भागवत तत्व को जानने वाला हो। संसार में भागवत तत्व को जानने वाले बहुत कम लोग हैं।
अजामिल के प्रकरण में धर्म इस तथ्य का उद्घोष करते हैं, जब अजामिल के प्राण लेने के लिए यमदूत जाते हैं और वहाँ पर देवदूत आ जाते हैं अजामिल के नारायण कहने पर, तब वो लौटकर जब अपना प्रकरण सुनाते हैं तो धर्मराज कहते हैं कि धर्म तत्व को, भगवत तत्व को, भागवत तत्व को जानने वाले कितने लोग हैं। मैं हूँ, ब्रह्मा हैं, रुद्र हैं, मनु हैं, सुखदेव हैं, व्यास हैं, जनक हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भागवत तत्व को जानते हैं। तो वो अपने भाई को आज धर्मराज स्वरूप में देखती है जो भागवत तत्व को जाने। भागवत तत्व को जानने का मतलब ये होता है कि जो सुसंगतवान हो, जो सत्यवान हो, जो चरित्रवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो दयावान हो, जो कर्तव्यवान हो। तो आज एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक ही इसलिए लगाती है कि वो इतने गुणों से सुशोभित होकर धर्मराज की तरह हो जाए। तो आज का प्रकरण जो है वो एक सहज प्रकरण नहीं है। रक्षाबंधन के प्रकरण की अनुभूति अपनी जगह है। आप कल्पना करिए, नरकासुर का वध करके सत्यभामा के साथ कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और द्वारका में आनंद से उनका स्वागत हो रहा है, दीपों में कृष्ण का राम की तरह स्वागत हो रहा है। और वहाँ पहुँचने के बाद अनेकों अनेक भवन में जाने के बाद वो अपनी लाडली बहन के पास जाते हैं, सुभद्रा के पास, और सुभद्रा भी उनको आज के दिन ही तो तिलक करती है भाई दूज को। तो आज की लीला अपरंपार है। आज के तिलक का अर्थ अलग है। आज तिलक जो है ललाट का भूषण हो जाता है। तिलकम ललाट भूषणम, जो ये कहावत बनी है, उस तिलक का यही अर्थ है कि जब आप किसी के भाल पर इस सद्विश्वास के साथ तिलक लगा रहे हो कि अनंत काले बहुलास विद्या विप्र प्रसादारण सद्दाता, विप्र मंत्र पढ़ते हैं, वाता हुता शत्रु विनाशनंचो, ये वो तिलक है। ये वो तिलक है जो कभी कभी नहीं, युद्ध के अवसरों पर शहीदों के माथे पर जाने से पहले, उनके शहादत से पहले उस वीर सैनिक के भाल पर भी बहन लगाकर भेजती है कि ले भैया, तेरे माथे पर अभिषेक सजाकर भेज रही हूँ, पीठ नहीं दिखाना, देश के लिए लड़के आना। तो ये वो भाल है। ये तिलक दायित्व है, ये तिलक आशीर्वाद है, ये तिलक प्रेम की पराकाष्ठा है। और ये तिलक इस बात को बताती है कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों दूज नहीं हैं। ये बहुत सुंदर मंत्र है। दो बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हमको अब तक की इस चर्चा में, इस आख्यान में मिले हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक ही है, जो कहा भी जाता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है। दूज नाम ज़रूर है और बड़ी सुंदर व्याख्या सुनने को मिली, आनंद आ गया। और मन यही करता है कि सनातन परंपरा का ये जो स्वरूप है, ये घर घर में पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम तीज त्यौहार में तो जाते ही हैं, लेकिन ये अपेक्षा जन सामान्य से रखना भी मुझे लगता है उचित नहीं होगा कि उन्हें वो कथा, वो दृष्टांत भी बहुत स्पष्ट हों जो हमारे इन सनातन परंपरा के त्योहारों से जुड़े हैं। सूर्य का पूरा परिवार उपस्थित है, कालिंदी, यमुना, शनि, और शनि के साथ खुद यम, और बहन जो है वो रक्षा सूत्र बांध रही है। तो जो आज तिलक भाई के ललाट पर है, वो तिलक एक कर्तव्य बोध का प्रतीक भी है कि तुम वैसे ही रहो। बहन की जो अपेक्षा है कि माता पिता का ध्यान, और हर दृष्टि से एक ऐसा भाई जो बहन के सम्मान का कारण बने। बहुत सुंदर बात आपने कही। यहाँ एक बात और बताऊं, इस कथा प्रसंग में संत एक सुंदर बात और जोड़ते हैं। यमुना को धरा पर बहते हुए समय नहीं है घर आने का। धर्मराज को धर्म की व्यवस्था संभालते हुए समय नहीं है मिलने का। शनि महाराज को नक्षत्रों के मध्य भ्रमण करते हुए समय नहीं मिलने का। सूर्य भी अनवरत गतिशील है तो समय नहीं है। लेकिन सारे लोग समय निकालकर जब एकत्रित होते हैं तब भाई दूज होता है। आप ध्यान रखिएगा। अर्थात सारे लोगों के अंतर चित्त में जो है सब लौटते हैं, सब ठिठकते हैं, पल भी रुक जाता है, घड़ी भी रुक जाती है। लेकिन भाई का दायित्ववान होने का दिवस भी आज है। आप ध्यान रखिए, आज युवाओं में बहुत सारे जो सत्संग के अवसर हैं उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन पड़ी है कि युवाओं को अपने कर्तव्यों की इतश्रुति बहन के साथ इतनी होती है कि राखी बंधा करके और विज्ञापन की तरह फोटो खिंचा करके और मुंह मीठा कराकर चले जाना कर्तव्यों की इतश्रुति है। नहीं, भाई का कितना बड़ा कर्तव्य होता है। जो बहन
अब तो बहनें घर में 25-30 बरस तक भी दिखाई पड़ती हैं लोगों के घरों में। एक ज़माने में तो बहनें जो हैं वयस्क होते ही अपने घर चलाई जाया करती थी। तो जो बहन ने छोटी उम्र तक खेला है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, उसे आपने गोद में खिलाया है या उसने आपको गोद में खिलाया है, तो उसके प्रति आप कितने दायित्ववान हैं। आज भाई क्या कर रहे हैं, अपने आप में मस्त हैं अपनी दिनचर्या में। उन्हें ये भी सुध नहीं है कि उनकी बहन कहाँ गई, कैसे घूम रही है। मैं पहले घर की बात कर रहा हूँ, और अगर अपने घर पहुँच गई है तो मेरी बहन ठीक है कि नहीं ठीक है। इन चीज़ों पर भाई की सुध नहीं है। दूसरा, भाई एक तत्व को भूल जाता है कि उसके कदाचरण का, उसके कुसंग का कितना प्रभाव बहन के जीवन पर पड़ रहा है। ठीक बात। वो भूल रहा है कि यहाँ तो वो शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन बहन को अपनी ससुराल में सुनना पड़ता है कि जानते हैं तुम्हारा भाई कितना बड़ा शराबी है। भाई के कारण सुन रही है, सिसक रही है और रोज सोच रही है कि मेरा भाई सन्मार्गी कैसा हो जाए। मैं मद्यपान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करना चाह रहा हूँ कि आप किस मार्ग पर हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो बहन जो गई है अपने घर में वो कैसी है। इसीलिए हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था भी बनी हुई है कि रक्षा सूत्र बंधाने के लिए भाई बहन के यहाँ जाता है, तिलक के लिए भी भाई समय निकाल कर बहन के यहाँ जाता है, ताकि बहन के यहाँ जाकर देख सके कि मेरी बहन कैसी है। आप इतना समय निकाल रहे हैं क्या? आपके जीवन में बहन का इतना महत्व है क्या? सनातन संस्कृति तो, भारतीय सनातन संस्कृति में तो अधिकतर परंपराओं में बहन वो पूजनीय है जिससे चरण भी नहीं छुआते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बहन को कन्यादान करते समय जो माता पिता उसके चरण पूजते हैं तो उसमें देवी के स्वरूप की अनुभूति करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी बहन की व्यवस्थाओं का चिंतन अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी बिटिया, आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, उसकी सुध-बुध आपका बेटा रखेगा। दूसरा, मैं यहाँ एक फिर वो कथा याद दिलाना चाहूँगा। प्रत्येक बहन अपने भाई को राजा देखना चाहती है। प्रत्येक बहन राजा भैया, जैसे आप कहते हो कि रानी बेटी राज करेगी, तो वो बहन भी सोचती है मेरा भाई तो राजा है। उसको अपने भाई के समतुल्य संसार में कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। उसको लगता है मेरे भैया मतलब मेरे भैया। तो वो कथा जो हमने पढ़ी थी कि जिस बहन का कोई भाई नहीं है, वो सड़क पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती है। माँ ने कहा है घोड़े में बैठकर कोई राजा आएगा और वो राजकुमार आएगा और वो तेरे से राखी बंधवाएगा। तो उस कथा में जो हमने बालपन में पढ़ी थी, एक राजकुमार घोड़े में बैठकर आता है, वो रोकती है उसे कि भैया मैं तुम्हें राखी बांध दूँ, भैया मैं तुम्हारे माथे पर तिलक लगा दूँ। वो कहता है हाँ बहन, तुम मेरे माथे पर तिलक लगा दो। दृष्टिपूतम समाश्रित्य, ये आज कुदृष्टि को खत्म करने का भी दिन है। सनातन संस्कृति इस व्यवस्था को बार बार लेकर इसलिए आती है ताकि आप सुदृष्टि के धारी बन जाएं, आपके जीवन से काम वासनाएं तिरोहित हो जाए। देखिए तो कितनी निर्मल दृष्टि। कभी आप किसी स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि इस रूप में रखें कि ये मेरी बहन है। आप देखना आपके चित्त में, आपके अंतर्मन में केवल आनंद ही आनंद का प्रकाट हो जाएगा, क्योंकि आपने सबसे पवित्र चिंतन कर लिया है। फिर कालिंदी आपके हृदय में हिलोरे लेने लगेगी, फिर आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, जहाँ वासुदेव वास करेंगे वहाँ पर। तो इसलिए ये बिल्कुल आपने बहुत सुंदर बात की। और कई लोग जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनमें से कुछ लोगों का चिंतन जो मुझ तक पहुँचा है, उनका कहना है कि हम इसके पूर्व में भी इस तरह के आख्यानों को सुनते रहे हैं, लेकिन ये कल्पना करना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है कि हमारे भीतर जो कुछ भी तथाकथित विकृतियां हैं या जीवन को सुसंगत बनाने के जो भी उपाय हैं, उनकी तरफ जब हम प्रवृत्त होना चाहते हैं तो हमें फिर ये चीज़ अपनी तरफ खींच लेती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि जीवन ऊर्ध्वगामी होने के बजाय नीचे की तरफ अधिक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप संसार में देखेंगे उन लोगों को, चाहे वो खेल के मैदान में विराट कोहली हो या हिमालय का कोई सन्यासी हो या फिर राजनीति के शीर्ष पर पहुंचा कोई राजनेता हो या ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर पहुंचा कोई ब्यूरोक्रेट हो, आप उसकी जीवन शैली को देखेंगे तो उसने छोड़ा है, उसने चीज़ों को पकड़ा नहीं है और छोड़ा भी स्वेच्छा से है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हमने एक नवी रैंक अखिल भारतीय वन सेवा में हासिल करने वाले एक युवा से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने 2013-14 से सोशल मीडिया छोड़ दिया,
क्रिकेट मेरा बहुत प्रिय था, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं देखता था और चौथी बार में मुझे सफलता मिली, लेकिन मैं शांत था। और उन्होंने एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, जितेंद्रिय। सर कभी तो बढ़िए इस तरफ, अगर उधर सुख है आपको, जिसको आप अपनी विकृति मानते हैं, किसी स्त्री को अच्छी भावना से न देखना, अगर आपको इससे आनंद मिलता है तो कभी इसका विलोम करके देखा आपने? कभी देखिए तो क्यों कहा जाता है कि जो वर्जित है खान पान में, उसको अधिक खाने से आपका हाजमा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, लेकिन जो सुपाच्य है, जो बहुत अच्छा है, आपके व्यक्तित्व को उठाता है, उसकी तरफ भी तो बढ़कर देखिए। उस आनंद को जिस दिन महसूस कर लेंगे, इस तरफ जाना छूट जाएगा। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी शरद जी कि छोड़ना और पकड़ना, बस इसकी कला यदि आपको आ गई तो जीवन आपका परिपूर्ण हो गया। आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सुंदर। जो साथ जाना है उसे पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, और जिसे छोड़ जाना है उसे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। तो आप अध्यात्मवेत्ता हो गए। आप फिर आपके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो गई। हमारे जीवन का बहुत बड़ा विकार ये है कि जिसे छोड़ जाना है वो सब हमने पकड़ के रख लिया है, और जिसे लेके जाना है उसे सब छोड़ दिया है। जो अपना है, जो अपने साथ आया है, सुंदर मन आया है, सुंदर बुद्धि आई है, सुंदर चित्त आया है, सुंदर वो इंद्रियां भी हमारे साथ आई हैं, जो आपको आपके जीवन में सत्कर्म करने के लिए उपयुक्त करना चाहिए। आपने पैरों का उपयोग कहाँ के लिए किया? आप कहाँ चल के गए? आपने आंखों से क्या देखा? आपने कानों से क्या सुना? आपने हाथों से कौन से कर्म किए? जबकि वो मिला किसी और निमित्त था, आपने किया किसी और निमित्त उसका उपयोग। बहुत सुंदर बात है। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं, आपको आज इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए, विशेषकर हमारे युवाओं को। बहुत सुंदर बात है, और शायद शैलेंद्र जी का गीत है, लेकिन कितनी सुंदर बात कही है कि जो ले जाना है उसे पकड़ना है, कि जो छूट जाएगा उसे पकड़ना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे। चाहे आप चाहें ना चाहें, आपका घर यहीं रहेगा, आपके मित्र, शुभचिंतक, संबंधी वो यहीं रहेंगे, जिनसे आपका अनन्य प्रेम है। ये सब कोई नया तथ्य नहीं है जो आप बार बार उसका स्मरण आपको कराया जाता है, लेकिन हमारी इंद्रियों ने उसको एक परमानेंट जंक मेल, जैसे जंक मेल होता है ना सर, कि ऐसी जितनी भी सूचनाएं आती हैं, एक उबासी आती है और वो जंक मेल में चला गया। ये क्या सुनना क्या है? धन कैसे बढ़ाया जाए, सुंदर कैसे दिखा जाए, कॉन्फिडेंट कैसे हुआ जाए, और ये जंक मेल का कोना है कि तेरे ये महल चौबारा। क्या बता रहे हैं? सन्यास का भाव। अरे भैया, आए हैं तो E1, E2, E3, E4 में बंगला बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, खूब समृद्धिशाली होंगे। ये क्या बात बताने लगे कि जो लेकर जाना है? बहरहाल जीवन है आपका, जैसा वो विज्ञापन है कि सर है आपका, आपको तय करना है हेलमेट लगाना है कि नहीं लगाना है। ये तय तो आप ही को करना है। और जिन लोगों ने सदियों से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए उपासना के, ध्यान के मार्ग को चुना है, इतना तो तय मानिए सर, उनकी प्रज्ञा, उनकी विजडम हमारी और आपकी तुलना में तो अधिक ही होगी सर, क्योंकि वो सब छोड़ कर गए हैं उस तरफ। जी, बहुत संक्षेप में जी। चलते चलते युवाओं को एक चिंतन विदित करा देना चाहता हूँ जी, कि यदि तुम्हारे मन में भ्रम है कि पुरुष होकर तुम बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हो और कोई स्त्री होकर पुरुषार्थ नहीं कर सकती, तो पुरुषार्थ नपुंसक लिंग है। पुरुषार्थ कोई भी कर सकता है। जिसके अंतर्चित्त में एकाग्रता अधिक है जी, वो उतना अधिक पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए अब जो दौड़ दिखाई पड़ रही है उसमें हमारे युवा बच्चे तो पीछे रह जा रहे हैं और बच्चियां आगे कहानी लिख रही हैं, क्योंकि उनका अंतर्चित्त शुद्ध है। एक बार आप भी एकाग्र होकर देखिए, भटकते मन को ये बताइए कि दिखने वाला सौंदर्य जो है, भाल पर तिलक लगाने वाला है, वो उपभोग की विषय वस्तु नहीं है, वो तो पूजा की विषय वस्तु है, वो तो भाग्य की विषय वस्तु है। और आप यदि वो भाग्यवान हैं कि आपकी बहन है, या आप यदि वो भाग्यवान हैं कि आपके अंतर्चित्त में बहनें दिखाई पड़ती हैं, तो फिर आपका जीवन श्रेष्ठ और सुंदर सफल बात रहेगा। है। बहुत सुंदर बात है, तो इसका ध्यान रखिए। और कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही कि जिसके चित्र में एकाग्रता है, पुरुषार्थ
कह लीजिए, क्योंकि पुरुषार्थ एक ही शब्द है और वो दोनों ही जेंडर्स के लिए बिल्कुल प्रयुक्त होता है। और पुरुषार्थ स्त्रियों ने, महिलाओं ने, बिटियाओं ने, बहनों ने कितना दिखाया है। जब एक बहन अपने भाई को सीमा पर तिलक लगाकर भेजती है तो ये उसका पुरुषार्थ है। ये अपने उसे मालूम है ये लौटेगा नहीं लौटेगा चमकते भाल वाला मेरा भाई, लेकिन जा देश के लिए। ऐसे सैकड़ों भाई हम न्यौछावर कर सकते हैं। ये देश वो देश है। बहुत सुंदर बात कही। इनको अपने मन में आत्मसात करिए, इस चिंतन को अपने भीतर बार बार गुंजायमान करिए, क्योंकि सार तो इसी में है सर, बाकी सब निस्सार है। आप ही को तय करना है। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, बहुत धन्यवाद। अद्भुत बात, आनंद आ जाता है चर्चा करके। अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। तो अब दिवाली की थोड़ी थकान भी मिटाइए और फिर एक ऊर्जावान जीवन के लिए अपने को तैयार करिए, क्योंकि पेट्रोल रूपी ऊर्जा आप दीपावली से, इस त्यौहार से ले चुके हैं। प्रणाम, नमस्कार।